अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? क्या आपको पता है कि हम सब को अल्लाह आज़माइशों में डालता है। तो मैं आपको कुछ तो एक स्टोरी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक बादशाह था और उसने ही कुछ हीरे लिए और ये कहा कि इसमें असली भी हैं और नकली भी हैं। जो ये बताएगा कि असली कौन से हैं और नकली कौन से हैं, उसे इनाम मिलेगा, और जो नहीं बता सका उसकी गर्दन चली जाएगी। कईयों ने अपनी गर्दनें गंवाई। तभी एक नाबीना वहाँ आता है, तो बोलता है मुझे दीजिए, मैं बताता हूँ। बादशाह को कहता है कि आंखों वाले नहीं बता पाए, तुम क्या बताओगे भाई। उसने कहा सिर्फ 10 मिनट दे दे मुझे। और वह गया और धूप में जा कर के बैठ गया। 10 मिनट बाद वो वापस आता है और वो बोलता है ये असली हैं और ये नकली हैं। बादशाह चेक कराता है तो उसकी बात सही होती है। बोला तूने कैसे बता दिया? नाबीना ने कहा मुझे सिंपल है। नाबीना ने कहा बहुत सिंपल है। मैं गया, धूप में बैठ गया और जो प्लास्टिक के थे वो गर्म हो गए और जो असली थे वो ठंडे रहे। लाइफ के अंदर कुदरत हमें चेक कर रही होती है, कौन असली है, कौन नकली है, और कौन सिर्फ दावा करता है और कौन सब्र करता है उस मौके पर। इस वक्त में गुजरना ही गुजरना है। अगर हम इस पर आकर देखें कि यार क्या मेरे घर में खाना पकता है 3 टाइम, मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मैं 6 महीने भी घर बैठ जाऊं तो कोई मुझे परेशानी नहीं आएगी, मैं कहाँ चला गया। हम अपनी बात करें तो हमारे बचपन में तो 2 ही जोड़े बनते थे, एक छोटी ईद पर और एक बड़ी ईद पर। एक जोड़ी जूते, उसे पूरे साल चलाते थे। अल्लाह ने कितनी नेमत दी, पहले के बादशाह इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर भी हम रोते हैं कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, क्या हमारे साथ क्या हो गया। भाई क्या लूट गया? हम भाई पहले से बेहतर हुए या बेकार हुए हो? अल्लाह ने ऐसी कोई रात बनाई ही नहीं जिसके बाद तुलू ना होता है। कभी ऐसा हुआ है कि रात आई हो और दिन ना आया हो? भाइयों, मुश्किल दौर भी गुजर जाएगा, मगर मसला ये है कि अगर आप इसे हंस कर गुजारेंगे, मज़े लेंगे कि मेरे मालिक ये वक्त भी तूने ही भेजा है, कोई नहीं, वो क्या खूबसूरत बात है कि चुप रहते तो मोती मिलता, सब्र करती तो हीरा, खामोश रहोगे तो मिलेगा, और शोर मचाओगे जितना मचा सकती हो मचाते रहो, क्या मिलेगा। हमारी बिजनेस कमेटी का जो मसला है कि जब हमसे कोई पूछता है भाई क्या हाल है, तो बोलते हैं भाई धंधा अच्छा नहीं है, काम नहीं चल रहा, ठीक नहीं है, हर वक्त रोना, रोते रहना, किला करना, इसको ख़त्म करना होगा। पूछो तो वही कहना है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मालिक ने इतना कुछ दिया है, तेरा शुक्र है। ये आँखें तूने दी हैं मुझे, 2 हाथ तूने दिए हैं मुझे, बोलने के लिए ज़बान दी है, सोचने के लिए दिमाग दिया है। मतलब इतना कुछ उसने दिया तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वो शेख शादी जा रहे थे तो मस्जिद गए, नमाज पढ़ने के लिए अंदर गए। जब बाहर आकर देखा तो उनके जूते नहीं थे, तो देखने लगे तो जूते गायब थे। अब सोच रहे थे कि वक्त है, इतने बड़े शेख नंगे पाँव जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। इतने में एक शख्स आ रहा होता है जिसके पैर ही नहीं होते, वो घसीट कर मस्जिद तक आ रहा होता है। तो उसको देख करके शेख शादी सीधे सजदे में गिर जाते हैं, फ़ौरन सजदे में गिर जाते हैं और कहते हैं मालिक मेरे तो जूते नहीं हैं और इसके तो पैर ही नहीं हैं। तो दुनिया के मसले में हम जब नीचे देखेंगे ना दोस्तों, तो ज़बान पर हर वक्त शुक्र आएगा, और जिस वक्त बंदे की ज़ुबान पर शुक्र आ गया, उसने गिला करना छोड़ दिया ज़िंदगी से, तो उसी वक्त उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। परेशानी हालात से नहीं, ख़यालात से होती है। हालात तो सबके गुजर जाते हैं और ज़रूरतें तो फ़कीरों की ही पूरी हो जाती हैं, और ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। हमने असल में ख्वाहिशों के अंबार बनाए हुए हैं, ज़रूरतें हमारी कुछ और हैं, और ज़रूरत के बाद सहूलतें, और सहूलतों के बाद आज़ाइश हैं, आज़ाइश के बाद जेवाइश हैं, और नुमाइश है। हम नुमाइश को ही ये समझते हैं कि यह भी हमारी ज़रूरत है। ज़रूरत ये नहीं है। ज़रूरतें क्या है? पेंडेमिक में अमीरों की भी वही हैं और गरीबों की भी वही थी कि 3 वक्त का खाना और सुकून से रहना।
अल्लाह ने बड़ी नेमतों से हमें नवाजा है। सो उसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और भरोसा ऐसा होना चाहिए जैसा परिंदों को होता है, अल्लाह पे खाली पेट निकलते हैं और भर पेट वापस आते हैं।